जय हिंद एवरीवन। क्या आप भी बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मैं खुद YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, मैथ का सीरीज डेली ला रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है ट्रिगोमेट्री का फार्मूला सीरीज मैंने करवा लिया दोस्तों, जितना फार्मूला है ट्रिगोमेट्री में। और मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ला रहा हूँ दोस्तों। यूट्यूब पे या फेसबुक चैनल पे आप कहीं से भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है इजी सिविल बाय उत्तम सर। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ जो बोर्ड 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर जो मेरा 9 है, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड 2016। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड 2016। और ये क्वेश्चन आरएस अग्रवाल का बुक से है दोस्तों। आरएस अग्रवाल का बुक से है दोस्तों। और पेज नंबर कितना है दोस्तों? पेज नंबर है 617। तो अगर आप भी आरएस अग्रवाल का बुक से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए मैं सॉल्यूशन लाया हूँ दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को प्रूफ करना है दोस्तों कि cos sec a माइनस साइन ए बटा cos a प्लस साइन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया है दोस्तों। पहले तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं एलएचएस से। एलएचएस से सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। और हमको प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू ए आ जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोसेक ए लिख दिए दोस्तों प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए बटा क्या हो गया दोस्तों? कोसेक ए प्लस साइन ए। इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि एलएचएस मैंने लिखा है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसी चीज को देखिए यहाँ कोसेक में। तो कोसेक का आपने फार्मूला जाना होगा कि कोसेक ए बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन ए। ये मैंने बताया दोस्तों फार्मूला। अगर आपको फार्मूला डिटेल्स जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, इजी सिविल बाय उत्तम सर। वहाँ पे मैंने पूरा फार्मूला पढ़ाया है दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कॉस ए बराबर लिखना है तो 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं। 1 बटा साइन ए। चलिए दोस्तों हो गया माइनस साइन ए। क्या हो गया दोस्तों? माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ भी कॉसेक ए है, तो इसको क्या में बदल देंगे? साइन में बदल देंगे। तो चलिए यहाँ पे भी साइन में हमने बदल दिया प्लस साइन ए। यहाँ तक आ गया दोस्तों। सिर्फ कॉसेक से बदल दिया है हमने साइन में, माइनस साइन ए को साइन ए वैसे ही रह दिए। कॉसेक ए को साइन में बदल दिया। 1 बटा साइन ए प्लस था तो प्लस और साइन था तो साइन है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन ए है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, साइन ए है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो क्या एलसीएम हो जाएगा दोस्तों? साइन ए। यहाँ से हमने एलसीएम लिया साइन ए और 1 का एलसीएम कितना हो गया? साइन ए। अब ऊपर में कितना आ जाएगा दोस्तों? साइन से डिवाइड दिए साइन में तो कितना आ गया? 1। और 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1। माइनस है दोस्तों तो माइनस। अब देखिए साइन से डिवाइड दे रहे हैं 1 में तो कितना आ जाएगा? साइन। और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन में तो कितना आ जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर ए। आ गया इतना। अब ये जो मेन बाटा है मेरा, ये मेन बाटा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन ए। कितना हो गया? साइन ए। साइन ए हो गया। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। साइन ए से साइन ए क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बच गया? 1। प्लस है दोस्तों तो प्लस। साइन ए से भागा दिए 1 में तो कितना आ गया? साइन ए। और साइन ए इंटू साइन ए कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए आगे करते हैं।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया दोस्तों, बटा क्या हो गया साइन ए, क्या हो गया साइन ए। यहाँ पे आप लोगों को समझने का चीज़ है, जैसे मान लिया जाए 4/3 ये मेन ब्रैकेट बटा हो गया 2/3, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं 4/3 लिखते हैं, पहले 4/3 लिख देंगे और जो नीचे है वो कहाँ चल जाएगा दोस्तों ऊपर, नीचे है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो यही काम हमने जो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं दोस्तों, यही काम मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया बटा साइन ए, और जो नीचे है वो कहाँ चल जाएगा दोस्तों ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए, और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आ रहा है दोस्तों समझ में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए बटा 1 प्लस। अब देखिए साइन ए से साइन ए क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। तो इसके बराबर आप कितना लिख सकते हैं वो आप बताइए हमको, कमेंट कीजिए कितना लिख सकते हैं, सुन कमेंट करके बताइए कितना लिख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है अब इसके आगे बताते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है दोस्तों 1। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सभी फार्मूला है दोस्तों, आपने नहीं देखा है, यह सभी फार्मूला मैंने बता दिया है दोस्तों। आपने अगर नहीं देखा है तो इजी सिविल बाय उत्तम सर के चैनल पे जाइए और सबसे पहले ये फार्मूला को आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में, और फिर देखिए एक एक लाइन में स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे ये लिख सकता हूँ, ये तो कट गया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे ही लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो मेरा LHS से हमने सोल्व किया दोस्तों, तो कितना है मेरा रिजल्ट कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये RHS से सोल्व करते हैं, RHS से सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। अगर इतना आ जाएगा मेरा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो हम समझ जाएंगे कि LHS बराबर RHS मेरा प्रूव हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं RHS से। तो RHS कितना है दोस्तों सेक स्क्वायर ए है माइनस टेन स्क्वायर ए बटा कितना है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेक में है उसको किस में बदल देंगे कॉस में बदल देंगे, और जो टेन है उसको ही किस में बदल देंगे साइन और कॉस में। तो सेक का फार्मूला जानते हैं, सेक ए बराबर क्या होगा दोस्तों 1 बटा कॉस ए, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटा कॉस ए। तो क्या लिख दें सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा 1 बटा कॉस ए, कितना होगा दोस्तों, और स्क्वायर है तो क्या इस पे कर देंगे स्क्वायर भी कर देंगे। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेन का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बाई कोस ए, क्या हो जाएगा साइन ए बाई कोस ए। ये सभी फार्मूला हमने बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए सेक को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस था तो प्लस टेन को लिख सकते हैं क्या साइन ए का होल स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, हो गया दोस्तों। तो सेक था 1 बटा कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक को 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस था तो प्लस टेन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों,
एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया हमने दोस्तों, ये मेन बटा है। कॉस स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 1। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कितना हो गया साइन स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे में एलसीएम हो जाएगा कितना, नीचे में एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बच जाएगा ऊपर में दोस्तों 1, प्लस था तो प्लस। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर में बच गया प्लस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए क्या करते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू जो नीचे था वो कहाँ चल गया दोस्तों ऊपर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इतना आ गया दोस्तों। और इसका फार्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे हो गया दोस्तों, और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए क्या यही है, एलएचएस से मेरा इतना आया, एलएचएस से जब मैंने सोल्व किया एलएचएस से तो कितना आया इतना, और आरएचएस से मैंने सोल्व किया तो कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी एलएचएस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और आरएचएस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो क्या दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या हो गया दोस्तों प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, जो 2000 सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया था दोस्तों। ये आर.एस. अग्रवाल पेज नंबर 217 का है क्वेश्चन नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और मैं क्विक समझा देता हूँ इजी वर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन था, ये एलएचएस पार्ट है, ये आरएचएस पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है, ये एलएचएस है और ये क्या है आरएचएस, एलएचएस है आरएचएस। तो सबसे पहले कॉस है दोस्तों, कॉस ए, तो कॉस ए ये टर्म सेम ही लिख दिए, एलएचएस को सेम लिख दिए। अब क्या किया हमने, जो कॉसेक ए का फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है, कॉसेक ए का फार्मूला 1 बटा साइन है। जो कॉसेक में था उसको साइन में चेंज कर दिए और साइन को ऐसे ही रख दिए। यहाँ भी देखिए 1 बटा साइन। अब हमने क्या किया कि यहाँ से साइन ए एलसीएम हो गया, तो साइन ए एलसीएम ले लिया हमने, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया बटा, फिर देखिए यहाँ पे साइन ए और 1 है तो इसका एलसीएम साइन ए हो गया दोस्तों, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। साइन ए से डिवाइड दिए 1 में तो कितना आ गया साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या करते हैं, 1 बटा साइन ए बाई साइन ए, और जो नीचे था दोस्तों साइन ऊपर चल गया, जो 1 प्लस साइन ए वो नीचे आ गया, तो साइन ए से साइन ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए हमने लिख दिया, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए तो ऐसे ही लिख दिया। यानी आरएचएस में कितना आ गया दोस्तों, ये आरएचएस मेरा है, सॉरी एलएचएस है, एलएचएस मेरा इतना आ गया। अगर आरएचएस में प्रूफ इतना कर देंगे कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आरएचएस मैंने प्रूफ किया, तो सेक स्क्वायर ए आरएचएस ये है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक को हमने क्या फॉर्मूला लिख दिया 1 बटा कॉसेक ए, कितना लिख दिया 1 बटा कॉसेक ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। टेन का फॉर्मूला होता है देखिए साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ पे मैंने सब फार्मूला लिख दिया है दोस्तों, टेन जो फार्मूला यूज हो रहा है दोस्तों मैं एक एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, सेक का 1 बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इसका भी है,
कोस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी एलसीएम क्या है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर ए में तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 तो कितना 1, माइनस था तो माइनस, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे में भी हमने कोस स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए हो गया कैंसिल तो कितना बच गया दोस्तों 1, प्लस था तो प्लस ले लिए, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर ए बचा। अब देखिए साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, और जो नीचे था कोस वो चल गया ऊपर बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए हो गया कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए एलएचएस में मेरा इतना है और आरएचएस में मेरा इतना है, क्या दोनों सेम है तो प्रूफ हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूफ हो गया दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस बार 95 पार कर दीजिए 2000 बोर्ड 27 में, मेरा यही कहना है। और आप ला सकते हैं दोस्तों ये, बशर्ते वीडियो को पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे दूंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।